जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल जितेंद्र क्लासेस सहरसा पर। कैसे हैं आप लोग? आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो आज का टॉपिक है कि कई अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में जो है ना स्वतंत्रता का अधिकार है। कैसे हम लोगों को जो है ना अनुच्छेद 19 के साथ स्वतंत्रता होगा, इस अनुच्छेद 19 को जानना परम ही जरूरी है। परम ही जरूरी, क्योंकि इसमें सब चीज हमारे बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 में। तो पहले अनुच्छेद 19 में जो है ना स्वतंत्रता का अधिकार है। ये जो है ना स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना 19 से लेकर के 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक है अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है ये समझते हैं पहले। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 को जो है ना 1 2 3 4 5 6 करके जो है ना 6 7 तक है। इसमें हम बारी बारी से हम पढ़ते हैं। इसमें से एक को अब मान्यता नहीं है, तो ऐसी तो 6 गो है अभी वर्तमान में। तो इसमें लेकिन एक साथ है। एक में जो है ना संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था, सब हटा दिया गया। क्यों हटाया, कारण बताएंगे जब पढ़ेंगे 6 तक। तो अभी हम चलते हैं अनुच्छेद 19 क्या कहता है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक होता है। अनुच्छेद 19 में जो है 1 से 6 तक आता है। अनुच्छेद 19 के 1 में कहता है कि हमें जो है ना बोलने की स्वतंत्रता है। हम कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हैं। अभी हम अभी आप लोगों को जो है ना यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये मुझे क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है। हमें कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मुझे यह बोलने का स्वतंत्रता है। आप कहीं पर भी जा सकते हैं। डीएम के पास जाइए, आप बोल सकते हैं। एसपी के पास जाइए, बोल सकते हैं। दरोगा के पास जाइए, बोल सकते हैं। आपको जहां जाइए वहां बोल सकते हैं। क्या है, आपका बोलने की स्वतंत्रता है। किसी से आप कोई चीज बात कर लेते, क्यों बोल, किसी से बोल लेते, कोई नहीं, आप क्यों नहीं कहते चुप होने के लिए। आपका बोलने का ये ऑर्डर है, आपका क्या है, स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत आपको बोलने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 के 1 में ही कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अपने इच्छा अनुसार जीवन जिए, अपने इच्छा अनुसार जैसा मन होता है जीने के वैसा जिए अपने राइट से। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 19 के 1 में ही कहता है कि आप जो है ना झंडा लहरा सकते हैं। जैसे देखिए, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है। जैसे देखिए भारत और पाकिस्तान का मैच हो जाता है, देखते हैं कितना तिरंगा वहां पर लहराता है। और ऐसे मैच में देखते होंगे किसी के साथ मैच होता है तो कितना तिरंगा लहरा देता है। क्यों, हमें स्वतंत्रता है। हमें मन होगा, जिस दिन मन होगा झंडा लहराने का, उस दिन हम झंडा लहरा सकते हैं, तिरंगा, अपना तिरंगा। तो क्या है, झंडा जो है ना फहराने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। कहता है कि अखबार छापने की स्वतंत्रता है। किसी के प्रति जो है अखबार छाप दीजिए। अगर कोई गलत कर रहा है उसके विरुद्ध आप जो है अखबार छाप सकते हैं। आरटीपीएस यानी कि आप जो है ना अखबार को छाप सकते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। तो आप जो है ना किसी का पुतला भी जला सकते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। किसी का भी पुतला, जैसे देखते होंगे मैच में कोई नहीं चलता है तो किसी का पुतला बना देता है। महेंद्र सिंह धोनी का कोई नहीं चलता है, अगर सोसाइट हो पुतला बना के देता है। विराट कोहली नहीं चलता है तो उसका रोहित शर्मा नहीं देता है। किसी का भी नीतीश जो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश, उसका भी फोटो को है, उसको भी क्या करता है, पुतला बना करके उसको जला देता है। तो क्या है, उसको रोक सकता है कोई? की नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? इसका तो जो है ना अनुच्छेद 19 के तहत जो उसको जो है ना स्वतंत्रता है, उसको रोक ही नहीं सकता है। कौन? सरकार उसको रोक ही नहीं सकता। तो यही कहता है इसमें जो है ना उसको जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्यों लिख दे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, अखबार छापने की स्वतंत्रता है, अखबार छापने की स्वतंत्रता है, और जो है ना पुतला जलाने की स्वतंत्रता है। पुतला जलाने की स्वतंत्रता किस तहत? अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत जो है ना आप इतना काम कर सकते हैं, किसी के साथ बोल सकते हैं। अनुच्छेद 19 के 2 में कहते हैं कि आप सभा करने की स्वतंत्रता है, बिना हथियार के आप सभा कर दीजिए। आपका मन होता है कि कोई जो वह बहुत चीज, कोई चीज हो जाता है ना, किसी से झंझट हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, आपको उसको बहिष्कार करना है। किसी चीज को, मान लो कोई फिल्म ही बना है,
हाँ, जैसे अभी पठान मूवी बना है, उसको अगर बहिष्कार करना है तो बिना हथियार के आप क्या कर सकते हैं? अभी पठान मूवी बना है ना, इसका बहिष्कार हो रहा है ना, क्या करिए? बिना आप हथियार नहीं लीजिए, आराम से सभा कर सकते हैं, बहुत से आदमी बैठ सकते हैं वहाँ पर, जो है सभा कर सकते हैं बिना हथियार के। अनुच्छेद 19 के 2 के तहत कोई नहीं आपको रोक सकता है, आप जो है ना सभा कर सकते हैं, इसको सरकार भी नहीं रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, कोई नहीं रोक सकता। बल्कि आप जो है ना मूल ढांचा को प्रभावित मत कीजिए, क्योंकि कहा है अनुच्छेद 19 के कहता है ना, मूल अधिकार में यह है कि आप अनुच्छेद 13 में क्या कहते हैं, लगाम लगाए, आप दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित नहीं करिए। आप किसी कोई आए उसका मूल अधिकार प्रभावित होगा तो आप पर लगाम लग सकता है, तो आप साइड में जाकर कर सकते हैं, आपका किसी दूसरे को मूल अधिकार प्रभावित ना हो, आप किसी को जो है ना बहिष्कार कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत आप जो है ना सभा कर सकते हैं और सभा बिना हथियार के, और सभा कर दिए। और अनुच्छेद 3 में कहता है, अनुच्छेद 19 के 3, ये तो 2 हो गया, आप जो है ना किसी के विरुद्ध क्या कहते हैं, बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं, बिना हथियार के सभा कर सकते हैं। और जो है ना 3 में कहता है कि आप जो है ना संगठन बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। सभा कर लिए, आपका मन है कि सभी को संगठन बना ले, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 3 में है, तो आप संगठन बना सकते हैं किसी के विरुद्ध। इसको है बहिष्कार करना है तो करना, सभी मिल करे एकजुट होकर उसका विरोध कर सकते हैं, संगठन भी बनाकर, कि सरकार नहीं रुकेगा, क्योंकि हमें स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के 3 के तहत। समझ गए? तो और क्या कहता है, अनुच्छेद 19 हो गया। 4 क्या कहता है? 4 आपको 4 में जो है ना चारों ओर जो है ना घूमने की स्वतंत्रता है। चारों ओर क्या है? घूमने की स्वतंत्रता। आपका मन है ना कहीं पर भी घूम सकते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत के कोनो भी इलाका में जो है ना आप घूम सकते हैं। आप भारत में आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपको अनुच्छेद 19 के 4 के तहत जो है आपको चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। आज ससुरा, इसका मतलब ये नहीं कि चारों ओर घूम जाएगा तो किसी के बेडरूम में ही घुस जाना, कोई सोया हुआ है, आप सोया हुआ है किसी के घर में घुस जाएगा तो लाठियों लगेगा। ऐसे घूमने का मतलब है कि आप कहीं घूम सकते, किसी के घर में मत घुसो, तब तो डंडा ही लगेगा। सब घूमना छूट जाएगा। घूमने का है, चारों ओर घूम सकते हैं, लेकिन किसी के घर में मत घुस जाओ, तो मारे हुए करेगा ना, तो ऐसा ना घूमो। तो आप चारों ओर घूम सकते हैं, चारों ओर घूमने का स्वतंत्रता है, चारों ओर जो है ना घूमने का स्वतंत्रता है, चारों ओर घूमने का स्वतंत्रता है, चारों ओर जो है ना आप घूम सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं, घूमने की स्वतंत्रता। हाँ, आप कहिए क्या कि चारों ओर घूम सकते हैं, तो चलिए हम जाते हैं क्या, आप चल जाइए पाकिस्तान बॉर्डर पर चल जाइए, कह कि हमें चारों ओर घूमने का स्वतंत्रता है, तो यहाँ आ जाते हैं। मारेगा फौजी वहाँ से लाठी दिलाते, वहाँ पर सैनिक आटा होगा, मारेगा, खूब मारेगा। तब घूमने का अर्थ है कि आप उस जगह नहीं जाइए जहाँ पर जाने का संभावना नहीं है। तो हाँ, घूम सकते हैं, ऐसा नहीं, रोक नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर नहीं रोक सकते, किसी के घर नहीं घुस जाइए। इसका मतलब घूमने का स्वतंत्रता है, तो आप कहीं पर जा सकते हैं, इसका मतलब घूम सकते हैं, पर कुछ ऐसा कंडीशन होता है वहाँ पर नहीं जा सकते हैं आप। तो आप चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, तो वो समझ गया, आपका मन होगा आप किसी घर घुस जाए, ऐसा नहीं होता है। तो चारों ओर घूम सकते हैं। अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 5 में कहता है कि आप घूमने गए, आपका मन है कि कहीं पर गए घूमने के लिए, वहाँ पर आप बस ही गए। जैसे हमको जाना, हम कोई बिहार से यहाँ गया, कहीं पर कोई दूसरी जगह मुंबई गया, वहाँ पर गया, वहीं पर अच्छा लगने लगा, दिल्ली में रहने, वहीं पर बस गया, तो बसने की भी स्वतंत्रता है। आपको वही करना, क्या बन जाएगा, निवासी बन जाइएगा, जहाँ पर रहिएगा। तो आप कहीं पर बसने की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 5 के तहत बसने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है आपको। अनुच्छेद 19 के 5 के तहत बसने की स्वतंत्रता है, तो आप बस सकते हैं। 5 में समझ गए। अनुच्छेद 6 में क्या कहता है? अनुच्छेद 6 में कहता है कि संपत्ति का अधिकार। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय। अनुच्छेद 19 के 6, अनुच्छेद 19 के 6 यही कहता है। 19 का 6, अनुच्छेद 19 के 6 में कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार, इसको बहुत ही गौर से समझिए। संपत्ति का अधिकार जो थे ना, ये अगर हमारे पास अभी भी रहते तो बहुत ही अच्छा होता, बट अभी जो हमारे पास जो है ना, ये नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है। पहले जो मूल अधिकार होता था, पहले होता था, लेकिन जो है ना संविधान में इसको जो संशोधन करके हटा दिया गया है। हाँ, संपत्ति का अधिकार, अगर आपके पास अगर जमीन है
तो अब जमीन आपका है, लेकिन अब सरकार उसे ले सकता है। कोई आम नागरिक नहीं ले सकता, लेकिन अब सरकार उसे छीन सकता है। अगर वो मूल अधिकार में रहता तो उसे सरकार नहीं छीन सकते। संपत्ति को अधिकार को जो है ना 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है ना मोरारजी देसाई के समय जो है ना ये जो है ना संपत्ति के अधिकार को जो है ना संपत्ति के अधिकार को जो मूल अधिकार से हटाकर इसे जो है ना कानूनी इसे अनुच्छेद 300 के क के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार में रख दिया था। कौन से संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है ना मोरारजी देसाई के समय मोरारजी देसाई के समय जो है ना मोरारजी देसाई के समय जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है ना इसे जो है ना मूल अधिकार से हटाकर जो है ना मूल अधिकार से क्या हटा दिया और इसे अनुच्छेद 300 के जो है ना क के 300 क में जोड़ दिया। अब ये जो है ना कानूनी अधिकार हो गया है। अब संपत्ति क्यों इसे हटाया गया है? जैसे देखती है पहले जो है ना अगर हमारे पास ये अगर मूल अधिकार होते तो हमें सरकार हमसे ये नहीं छीन सकती थी। हाँ, इसको सरकार को क्या होता था, किसी का जैसे कोई ट्रेन जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से कोई ट्रेन गुजर रहा है, आगे में क्या है, यहाँ पर जो है ना किसी का खेत पर जाता है, तो आप तो ट्रेन तो इधर से आप कहिएगा, कोई कहेगा नहीं ना हम अपने खेत देकर रास्ता नहीं देंगे, आप इस सकर जाइए, तो ऐसे ट्रेन तो नहीं जाएगा, ट्रेन तो जाएगा सीधा है। तो अब क्या करेगा? तो क्या किया, इसीलिए जो है ना अगर मूल अधिकार था, अगर सरकार कुछ करता तो जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस कर देता था। अब तो जज कहता था ये बात सही है, केस हो जाता था, तो नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो है ना ये आपका जो जमीन भी है तो उसे कानूनी अधिकार के तहत ये सरकार ले लेगा, आपसे छीन लेगा, तो आपको छीन लेगा। तो अब जो है ना पहले तो यहाँ से जाता था, अब मूल अधिकार रहता, मूल अधिकार को छीन लिया, आपका जमीन भी अगर पड़ जाता है, अगर आपका जमीन ही है, निजी जमीन है, लेकिन अगर सरकार का अगर जरूरत है, अगर कोई रोड ही बनना है, अगर सीधा करना है तो आपसे छीन सकता है अनुच्छेद 300 के क के तहत। और ये बीचों बीच देकर जा सकता है, आपसे जमीन ले लेगा, आपका पैसा दे देगा, जो होगा वहाँ सरकारी गेट से। तो क्या होता है, तो अनुच्छेद 300 के क के तहत है ना इसे कानूनी अधिकार मिल गया। अब जो है ना ये मूल अधिकार नहीं रहा, अब जो है ना अनुच्छेद 6 जो है ना ये अब मूल अधिकार नहीं रहा, मूल अधिकार जो है ना नहीं रहा, मूल अधिकार जो है ना नहीं रहा। अब जो है ना संपत्ति का अधिकार जो है ना कानूनी अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार। तो आप लोग समझ गए इसे कौन सा संशोधन किया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है ना मोरारजी देसाई के समय जो है ना इसे मूल अधिकार को से हटा करके इसे संपत्ति का अनुच्छेद 300 के काट दाब इसे जो है कानूनी अधिकार में रख दिया गया। अब कानूनी अधिकार को जो जिसमें रख देता है कानूनी अधिकार, उसमें आपसे जनता नहीं छीन सकते हैं, आपका जमीन कोई नहीं ले सकता, पर सरकार को अगर जरूरत होगा तो आपसे ले सकता है। अगर ये मूल अधिकार होता तो सरकार को इतना हिम्मत नहीं था जो आपसे छीन सकता है, लेकिन अब छीन सकता है, क्योंकि अब ये जो है ना मूल अधिकार नहीं रहा। इसीलिए मूल अधिकार जो है रहना जरूरी है, परम ही जरूरी है। इसीलिए कहते हैं इसे जो है ना इसीलिए जो अनुच्छेद 19 को जो कहते हैं ना अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 को जो है ना संविधान का रीढ़ कहते हैं। संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं? अनुच्छेद 19 को जो है ना संविधान का जो है ना रीढ़ कहते हैं, संविधान का रीढ़ कहते हैं अनुच्छेद 19 को। तो अनुच्छेद 6 भी आप समझ ही गए होंगे। तो अब चलते हैं अनुच्छेद 19 में ही अब 7वां चलते हैं। 7वां में क्या कहता है? 7वां कहता है कि आप चले गए हैं कहीं पर जो कमाने के लिए चले गए हैं, तो चल तो गए हैं, तो आपका मन होगा क्या जो हम वहां पर व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय भी कहीं पर चले जाइएगा, दूसरे आप चारों ओर घूम सकते हैं, तो कहीं पर बस भी सकते हैं 5 के तहत अनुच्छेद में आप वहाँ पर बस भी तो सकते हैं ना, कहीं पर जाइएगा तो वहाँ पर अगर बस गए तो अनुच्छेद 7 में कहते हैं आप कहीं पर बसने की भी क्या है, स्वतंत्रता है। आप कहीं पर भी आपको यानी कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। इसमें जो है ना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। आपको व्यवसाय करने की जो है ना स्वतंत्रता है,
व्यवसाय करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के साथ के तहत जो है ना, आप कहीं पर जाइएगा, आपको मन होता है वहाँ पर बिजनेस करने का मन होता है, बिजनेस कर सकते हैं कहीं पर भी, आपका मन है भारत के कोई भी कोने में जाकर आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है व्यवसाय करने का, आपको मूल अधिकार है। अगर आपको नहीं करने देता है तो आप अनुच्छेद 19 के साथ के तहत उस पर कर सकते हैं आप है। तो आप लोग अनुच्छेद 19 को पूरी तरीके से आप लोग समझ गए। एक बार हम सभी को रिवाइज करा देते हैं। अनुच्छेद 19 के 1 में क्या कहता है, आपको जो है ना बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत जो है आप झंडा लहराने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत जो है अखबार आप छाप सकते हैं किसी के विरुद्ध। अनुच्छेद 19 के 1 में कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुझे जैसा जीना है जीने दो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 2 में कहता है, अनुच्छेद 19 के 2 में कहता है कि आप बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के 3 में कहता है आप सभा कर सकते हैं बिना हथियार के, तो आप संगठन भी बना सकते हैं किसी के विरुद्ध। तो 3 में कहता है। अनुच्छेद 4 में कहते हैं आप चारों ओर घूम सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे नहीं, किसी घर में कुछ एग्जाम्पल देकर समझाए थे, कुछ ऐसे होता है जहाँ पर नहीं जा सकते। अनुच्छेद 19 के 4 के तहत चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 5 के तहत जो है ना आप जो है कहीं पर बस भी सकते हैं, भारत के किसी कहीं भी कोने में जो है ना बसने की स्वतंत्रता है, आपको वहाँ के निवास मिल जाएगा। अनुच्छेद 19 के 6 में जो संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है ना इसे मूल अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अनुच्छेद 19 के 300 के क के तहत इसे कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। मूल अधिकार को जो है ना हमसे सरकार और जनता कोई नहीं छीन सकता है, जबकि कानूनी अधिकार को जो है ना सरकार छीन सकता है, जबकि मूल अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब जो है ना संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, अब जो है ये कानूनी अधिकार हो गया, और इसके तहत ही जो है ना अब मूल अधिकार, अब जो है ना संपत्ति का अधिकार हमारा अपना नहीं रहा। अगर चाहे हमारा अपना है, लेकिन कोई जनता नहीं छीन सकता है, कोई आम इंसान कोई नहीं छीनता, लेकिन सरकार छीन सकता है। तो अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। 44वां क्यों क्या था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई के समय इसे कर दिया गया था। तो अगला चलते अनुच्छेद 7 में कहता है कि आप अनुच्छेद 19 के 7 में कहता है आप जो कहीं पर गए आप व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है कोई भी इलाका। तो अनुच्छेद 19 को आप जो है इसे संविधान का रीढ़ भी कहते हैं। तो आप लोग अनुच्छेद 19 को जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 करके पूरे के सभी को टॉपिक को समझ गया। तो क्या हम चालू करते हैं, अनुच्छेद 20 भी पढ़ाएंगे, लेकिन आज इतना ही रखते हैं। अनुच्छेद 20 में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दोषी होने के बाद आपको कैसे स्वतंत्रता होता है, एक गलती की एक सजा होगा, हाँ एक सजा भी उस समय कानून के तहत, सजा के बाद संरक्षण देगा, कैसे होता, सबको हम कल डिटेल से समझाएंगे। है जब अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के वीडियो हम लाते रहेंगे आपके पास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।